तो हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है व्हाट इज डिफेमेशन एंड राइट इट्स एक्सेप्शन। यानी कि मानहानि क्या होती है और इसके एक्सेप्शन क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी सिविल जज में 4 बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, इससे पहले हम इसको डिटेल में पढ़ें, इसकी मैं आपको डिटेल में डेफिनेशन बताऊं, हम इसको अपने नॉर्मल लैंग्वेज नॉर्मल वर्ड्स में समझ लेते हैं। तो देखिए, डिफेमेशन सीधे से होता है इंसल्ट। जब आप किसी की इंसल्ट करते हो तो क्या होता है, उसकी रेपुटेशन ख़राब होती है। और जब रेपुटेशन ख़राब होती है तो उसकी समाज में छवि बिगड़ जाती है, उसका कैरेक्टर जो है डाउन हो जाता है। और क्योंकि अपने पेनल कोड में रेपुटेशन को भी प्रॉपर्टी माना गया है, तो यदि रेपुटेशन का लॉस होता है तो माना जाता है कि आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है। और इसीलिए इसको इंडियन पेनल कोड में एज अ क्राइम डिफाइन किया गया है। या तो आप चाहो तो आप डिफेमेशन का क्रिमिनल केस लगा के सामने वाले को 2 साल तक की सज़ा दिलवा सकते हो, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप सिविल कोर्ट में सीधे सिविल सूट फाइल करो, कोर्ट फीस जमा करो, एफिडेविट्स लगाओ, और आप उससे कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति या मुआवजा, जिसे उर्दू में मुआवजा बोलते हैं, कंपनसेशन पा सकते हो। तो डिफेमेशन जो होता है, इसके 4 एक्सप्लेनेशन हैं और इसके 10 एक्सेप्शन है। यानी कि 4 चीज़ें जो डिफेमेशन में आती हैं और 10 चीज़ें यानी कि एक्सेप्शन जो डिफेमेशन में नहीं आते हैं। यानी कि अगर आप आरोपी हो, आपके ऊपर डिफेमेशन का केस लगाया गया है, तो इन 10 एक्सेप्शन में से आप अपना बचाव यानी कि डिफेंस कर सकती हो। तो देखिए, अब हम डिफेमेशन के डेफिनेशन दिखा देते हैं। ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन का सीधा सा मतलब है कोई किसी की इंसल्ट करके उसका कैरेक्टर जो है डाउन करता है। अब इस डेफिनेशन को हम बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है कि यदि किसी डिसीज पर्सन यानी कि मरे हुए व्यक्ति के बारे में आप बुरा बोलते हो तो वो भी डिफेमेशन में कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी राजा महाराजा है, आप उनके बारे में बुरा बोलते हो और उनके जो पोते हैं, उनके जो बच्चे आज जिंदा हैं, वो आपके खिलाफ केस कर सकते हैं और आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इसलिए आप किसी मरे हुए इंसान के खिलाफ भी झूठ नहीं बोल सकते हो। सेकेंड एक्सेप्शन है कि किसी कंपनी या एसोसिएशन के खिलाफ भी डिफेमेशन हो सकता है। इसका एग्जांपल है कि अभी टी सीरीज और प्यूडीपाई, ये दोनों दुनिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल होने वाले थे। तो प्यूडीपाई ने क्या किया, टी सीरीज जो कि एक कंपनी है उसकी बहुत बुराई की। उसकी अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों से बोला इसको सब्सक्राइब नहीं करो, और कई बुरी भली चीज़ें बोली। तो उसके रिप्लाई में टी सीरीज ने प्यूडीपाई को एक नोटिस दिया डिफेमेशन का। तो इससे ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है, यही बोल रहा है कि कंपनी या ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एसोसिएशन के अगेंस्ट भी डिफेमेशन का अपराध हो सकता है। थर्ड एक्सप्लेनेशन बोलता है कि इम्प्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरनिकली। इम्प्यूटेशन जो कि डबल मीनिंग हो, जो कि उल्टा मतलब निकलता हो। जिसका इम्प्यूटेशन क्या होता है, देखिए, आरोप या दावा, ये इम्प्यूटेशन की कैटेगरी में आता है। यानी कि लांछन, किसी पे बुरा आरोप लगाना, यानी कि ऐसा आरोप जिससे उल्टा मतलब निकल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, चोरी हुई और आप बोलते हो कि यार मुझे तो यकीन है कि इसने बिल्कुल नहीं चुराया होगा, लेकिन आपका इरादा क्या है, आपका इरादा है कि सब यकीन कर लें कि इसी ने चुराया है। आपके घर में चोरी होती है, आप अपने नौकर के को इशारा करके बोलते हो कि मुझे तो यकीन है कि ये चुरा ही नहीं सकता, लेकिन आपका दिल जानता है कि इसने चुराया है, जबकि नौकर निर्दोष है, उसने नहीं चुराया। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन 3 में कवर होगा। अब एक्सप्लेनेशन 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेनेशन में बोलता है, वो रेपुटेशन के बारे में बता रहा है। बोलता है रेपुटेशन हार्म होनी कब मानी जाएगी। तो इसमें एक ही चीज आई है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है लोअर द कैरेक्टर। यानी कि कैरेक्टर पे बात आ जाए, जैसी कैरेक्टर पे बात आ जाती है तो माना जाएगा रेपुटेशन लो हो गई आपकी और डिफेमेशन का अपराध बन गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कैरेक्टर के बाद में एक और चीज आती है कि लोरसम स्टेट। लोरसम यानी कि लोग आपसे नफरत करने लगे, आपकी समाज में इज्जत घट जाए, तो वो भी एक्सप्लेनेशन 4 में रेपुटेशन कम होने की कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना। तो ये 4 तो इसके एक्सप्लेनेशन हो गए। अब रेपुटेशन सॉरी अब डेफेमेशन के जो है 10 एक्सेप्शन होते हैं, 10 एक्सेप्शन। तो पहला एक्सेप्शन हम पढ़ लेते हैं, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ। पहला एक्सेप्शन क्या है कि सच्चाई, जो चीज़ सच्चाई है अगर बोली गई है, अगर आप चोर हो और बोला जाता है कि आप चोर हो पब्लिक के गुड में, तो वो डेफेमेशन नहीं होगा। अगर मैं 420 हूँ और आप लोग बोलते हो कि हाँ ये 420 है, तो फोर्स मतलब फ्रॉड आदमी है, तो माना जाएगा कि हाँ ये सही है और डिफेमेशन में आप पे केस नहीं कर सकता। सेकेंड एक्सेप्शन है कि पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। यानी कि जो लोक सेवक होते हैं वो अपनी ड्यूटी करते हुए उनका जो कंडक्ट होता है
उसके बारे में अगर लोग कमेंट करें तो वो डिफेमेशन में नहीं आता। फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक ऑफिसर है, यानी कि रजिस्ट्रार है या फिर जज है या फिर पुलिस ऑफिसर है, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं या सही काम भी गलत तरीके से कर रहे हैं, तो पब्लिक को अथॉरिटी है, पब्लिक के पास राइट है कि वो उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनके खिलाफ में अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, पब्लिक में बता सकते हैं कि ये जो ऑफिसर है ये सही से काम नहीं करता है, ये रिश्वत लेता है और ये ड्यूटी पर टाइम पे नहीं आता है, छुट्टियां करता है, लोगों की बात नहीं सुनता है। तो ये सब चीज़ें डिफेमेशन के कैटेगरी में नहीं आएगी। यहाँ पे इसका कमेंट भी लिखा है मैंने कि एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू कमेंट ऑन द एक्ट ऑफ पब्लिक मैन, क्योंकि आप देशवासी हो, आप देश के नागरिक हो, और पब्लिक सर्वेंट का क्या काम है कि देश के नागरिकों की सेवा करना, यानी कि इनडायरेक्टली वो आपके सेवक हैं। तो आप उनके ऊपर, उनके कंडक्ट के ऊपर जो कि ड्यूटी से रिलेवेंट है, आप उस पर कमेंट कर सकते हो, डिफेमेशन में नहीं आएगा। अब आता है थर्ड एक्सेप्शन। यहां पर बोला है कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग अ पब्लिक क्वेश्चन। पब्लिक क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जिससे कि पूरे देश की जनता को इंटरेस्ट है, जैसे कि बेरोजगारी इतनी क्यों है, हमारा जीडीपी जीडीपी क्यों ग्रोथ नहीं कर रहा है, और यहाँ पर इतने अपराध क्यों होते हैं, ये सब पब्लिक क्वेश्चन है। आजकल टीवी पे थोड़ा धार्मिक चीज़ें ज़्यादा दिखाई जा रही हैं, तो वो भी लेकिन पब्लिक क्वेश्चन में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गए पब्लिक क्वेश्चन। अब इन पब्लिक क्वेश्चंस के ऊपर लोगों का कंडक्ट, उसके बारे में आप कुछ बोलते हो तो डिफेमेशन में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक क्वेश्चन है कि रोड पे इतने गड्ढे क्यों हैं। अब इसके बारे में चार लोग न्यूज़ के पैनल में आते हैं, चारों अपनी राय रखते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। अब उनके ऊपर आप कुछ बोलते हो, उनके कंडक्ट के ऊपर जो कि पब्लिक क्वेश्चन से टच कर रहा है, उसके कंडक्ट के ऊपर आप बोलते हो तो वो डिफेमेशन में नहीं होगा। आप बोल सकते हो कि वो जो है बहुत ही, उसकी सोच मुझे अच्छी नहीं लगी, उसका ये जो ओपिनियन था वो सही नहीं है, ठीक है ना, और उसकी बातों से मुझे लगता है कि वो देश का भला नहीं चाहता। इस टाइप से अगर आप गुड फेस में बोलते हो तो ये थर्ड एक्सेप्शन में कवर होगा, डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ एक्सेप्शन काफ़ी कुछ एक जैसा है। फोर्थ बोलता है पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट में जो ऑर्डर होते हैं, जो जजमेंट होते हैं, जज जो अपनी राय रखता है, वो चीज़ों को आप पब्लिश कर सकते हो, और वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, भले ही उससे किसी इंसान का डिफेमेशन हो रहा हो। समझ गए ना? अगर आप कोर्ट की सही सही प्रोसीडिंग को पब्लिश करते हो, किसी को बताते हो या न्यूज़पेपर में छपवाते हो, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब फिफ्थ एक्सेप्शन बोलता है मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेस एंड अदर्स, यानी कि किन आधारों पर जजमेंट हो रहा है कोर्ट का, गवाहों का क्या कंडक्ट है। ठीक है, कोई गवाह वहां गवाही देते हुए रोने लगा, कोई घबराने लगा, तो इन सब के बारे में अगर आप गुड फेथ में कमेंट करते हो, ठीक है ना, गुड फेथ में आप कोई भी अपना ओपिनियन रखते हो किसी भी केस के संबंध में, किसी गवाह के बारे में आप अपना ओपिनियन रखते हो, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय अगर होता है तो वो पूरी जनता के लिए ज़रूरी है। जिस समाज में न्याय है तो वहाँ पर डेवलपमेंट जल्दी होता है, वहाँ समृद्धि जल्दी आती है, इसलिए न्याय होना पूरी जनता, पूरे देश के लिए ज़रूरी है। इसीलिए जो पब्लिक होती है उसको अधिकार दिया गया है कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग होती हैं आप उसके ऊपर अपनी राय रख सकते हैं, सही उसके ऊपर आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, और वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन जो क्रिटिसिज्म है शुड बी इन गुड फेथ एंड फेयर। सिक्स्थ एक्सेप्शन है मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, यानी कि पब्लिक के बीच में परफॉर्म करना। जैसे कि आप लोग पब्लिक, एक तरीके से आप लोग पब्लिक हो और मैं आपके बीच में परफॉर्म कर रहा हूँ, तो अगर मैं परफॉर्म के दौरान कोई गलती कर देता हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाती है, तो आपके पास राइट है, यहाँ पर कानून के द्वारा आपको अधिकार है और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी आपको अधिकार है कि आप मेरे खिलाफ बोल सकते हो। मेरे से कोई गलती होती है, मेरी कोई बुरी, मतलब मुझमें कोई भी निगेटिव क्रिटिसाइज करने का आपको अधिकार है। तो इसी तरीके से कोई भी इंसान अगर पब्लिक में परफॉर्मेंस करता है, पब्लिक में बुक छापता है, पब्लिक में गाना गाता है, पब्लिक में एक्टिंग करता है, तो वो जो है अपने आप को ओपन कर देता है। किस चीज़ के लिए ओपन कर देता है? कि पब्लिक उस पर कमेंट करेगी, ठीक है ना, पब्लिक उस पर कमेंट करेगी, और वो चीज़ डिफेमेशन में भी नहीं आएगी। अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। पब्लिश अ बुक, मेक अ स्पीच, ठीक है ना, सिंगर, ठीक है, तो ये सब जो है पब्लिक परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों को राइट है उनको क्रिटिसाइज करने का।
सेवेंथ एक्सेप्शन आ गया, सेंशर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। तो सेंशर मतलब क्या होता है? सेंशर यानी कि डांटना, बुरा भला बोलना, भर्त्सना करना, ठीक है ना। तो सेंशर पास्ट यानी कि अगर आपका बॉस है या आपके टीचर हैं या आपके माँ बाप हैं या कोई भी इंसान जिसके आप अंडर में हो, आप एजेंट हो, आपका जो प्रिंसिपल जो एम्प्लॉयर है वो अगर आपको डांटता डपटता है, लॉफुल अथॉरिटी है उसके पास, तो वो डेफीमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका एग्जांपल है, जैसे ज़्यादातर कंपनीज में, ज़्यादातर ऑफिस में यही होता है कि जो बॉस होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं और अपने अंडर के वर्कर से स्ट्रिक्टली काम करवाते हैं। अगर वो लेट हो जाते हैं तो उन्हें कई खरी खोटी सुनाते हैं। तो ये जो सेंसर है, ये जो डाटा डपटा गया है, ये गुड फेथ में और लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा किया गया है, इसलिए ये जो है डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है। जज कंडक्ट ऑफ विटनेस, जज किसी गवाह को डांट डपट कर सकता है, ठीक है ना। या फिर ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, वो अपने अंडर में किसी व्यक्ति को, गवाह को या किसी एडवोकेट को या कोई मतलब कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने कोई पर्सन आया है, तो उसको ये लोग उसकी गलती को सुना सकते हैं, उसको डांट सकते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेंशरिंग इन गुड फेथ हु आर अंडर दिस ऑर्डर, किसी डिपार्टमेंट का हेड अपने अंडर के लोगों को डांट डपट के टाइम लाइन में काम करवाने के लिए अगर डांटता है तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। स्कूल मास्टर यानी कि टीचर, स्टूडेंट्स और टीचर का जो रिलेशन है उसमें भी ये सेंसर अगर किया जाता है तो वो डिफेमेशन में नहीं आएगा। पेरेंट्स, ठीक है ना, ये सब है। एट्थ एक्सेप्शन है एक्यूजेशन प्रिफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि एक्यूजेशन यानी कि आरोप, अगर किसी ऑथराइज पर्सन को गुड फेथ में, अगर किसी ऑथराइज पर्सन को गुड फेथ में किसी थर्ड पर्सन का आरोप लगाया जाता है, जैसे कि आप शिकायत करते हो थाने में जाके, मेरी शिकायत करते हो, या आप अपने पड़ोसी की थाने में जाके गुड फेथ में सही से शिकायत करते हो, तो वो जो शिकायत है वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। आप उसकी थाने में जाके कितना ही बुराई कर लो, गुड मतलब, लेकिन सही सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप उसकी थाने में जाके सही सही बुराई करते हो, ठीक है ना, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन बोलता है इफ ए इन गुड फेथ अक्यूजेस जेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, ए मतलब अलादीन और जेड मतलब जेड पर्सन जो भी है, ठीक है ना। अलादीन गुड फेथ में जेड को अक्यूज करता है, जेड के खिलाफ आरोप लगाता है मजिस्ट्रेट के सामने। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, वहाँ पर अलादीन खड़ा हुआ है, वो बोलता है कि ये जेड जो है ये बहुत बुरा है, ठीक है ना। अगर ए गुड फेथ में जेड के कंडक्ट को कंप्लेन करता है तो वो जो होता है इस एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, और जेड ये नहीं बोल सकता कि ए ने मेरा डिफेमेशन किया है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। अब ये नाइन्थ एक्सेप्शन बहुत अच्छा भी है, और को आप देखें, इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और हर इंटरेस्ट, यानी कि अपने इंटरेस्ट या किसी और पर्सन के इंटरेस्ट को बचाने के लिए गुड फेथ में लगाया गया आरोप डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि क्या हुआ था। एक बार एक बैंक मैनेजर थे, उनने अपनी ब्रांच से एक सर्कुलर जारी किया और बोला कि ये जो ऑफिसर्स हैं बैंक के, इनसे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, अब मतलब उन्होंने अपने एम्प्लॉय से कहा कि अगर इन लोगों से आप ट्रांजैक्शन करते हो तो सावधानी पूर्वक करना, और उनमें से एक इंसान का नाम उसमें था, तो वो उसने डिफेमेशन के केस लगा दिया। तो बाद में बताया गया कि नाइन्थ एक्सेप्शन में कवर्ड है, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट और इस बैंक के इंटरेस्ट, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट के लिए, दूसरों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए उसने ये सर्कुलर जारी किया था, इसलिए वो डिफेमेशन में नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ आई हैं, इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ होना चाहिए और दूसरों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए। यहाँ पर दो चीज़ों, मतलब कई चीज़ें कवर होती हैं, लेकिन दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिविल जज होते हैं या फिर वकील होते हैं, वो गवाहों से अगर कोई चीज़ पूछते हैं, उन्हें पता है कि हम जो पूछ रहे हैं गलत है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर इम्प्यूटेशन, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं दूसरे के इंटरेस्ट के बचाने के लिए, यानी कि फरियादी के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, या फिर जिसने केस लगाया है उसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो आरोपी से कुछ पूछताछ करते हैं, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि तुमने चोरी की है, और मतलब गवाही में ऐसा होता ही है। तो ये जो है नाइन्थ एक्सेप्शन में कवर्ड हो जाता है और डिफेमेशन का केस नहीं बनेगा। टेंथ एक्सेप्शन है कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू हुम कन्वेड और फॉर पब्लिक गुड, यानी कि आप गुड फेथ में
जनता की सुरक्षा या जनता की मतलब जनता के भले के लिए आप कोई क्वेश्चन करते हो, जैसे कि क्वेश्चन मतलब आप बोलते हो कि जैसे कि ये पर्सन है, इससे चेक मत लेना, इसका चेक हमेशा बाउंस हो जाता है, और वो सही में वैसा पर्सन वैसा होता भी है 420 टाइप का, वो हम सबको फर्जी चेक देता है जो हमेशा बाउंस होते रहते हैं। तो ऐसा अगर आप क्वेश्चन किसी पब्लिक में करते हो तो वो इस 10th एक्सेप्शन में कवर्ड हो जाएगा और डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो देखिए, अगर आपके खिलाफ कभी डिफेमेशन का केस लगाया जाता है तो ये जो 10 एक्सेप्शन है ये सब है आपके पास, इन सब 10 एक्सेप्शंस का आप डिफेंस ले सकते हो, इनमें से कोई एक का भी ले लोगे तो आप बच जाओगे। अब देखिए, अब हम डिफेमेशन की डेफिनेशन को बारीकी से पढ़ेंगे। अभी तक तो मैंने आपको जल्दी जल्दी में हर चीज़ बता दी। अब ये जो 499 में डिफेमेशन की डेफिनेशन है इसको मैं फोटोज़ के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। और अब तो डिफेमेशन को मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो डिफेमेशन मतलब किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए लगाया गया आरोप, यानी कि कोई भी इंसान किसी भी अलग इंसान के खिलाफ उस खराब करने के लिए लगाया गया आरोप, यानी कि कोई भी इंसान किसी भी अलग इंसान के खिलाफ उसकी रेपुटेशन खराब करने की नीयत से आरोप या लांछन या दावा लगाता है तो उसको डेफेमेशन कहा जाता है। अब मैं आपको इसी चीज को फोटोज के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, आप डेफिनेशन से मिलाइए इसको। डेफिनेशन, हुएवर बाय वर्ड इधर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रीड, यानी कि शब्दों द्वारा जिनको या तो बोला गया हो या कि लिखा गया हो, साइन द्वारा या विजिबल रिप्रेजेंटेशन द्वारा, मेक्स और पब्लिश, यानी कि लिखता है, मेक करता है, बनाता है या फिर उसको प्रकाशित करता है, पब्लिश करता है। एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई लांछन या दावा या आरोप। इंटेंडिंग टू हार्म, उसका इंटेंशन है उसको हार्म करना, या वो जानता है, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच इम्प्यूटेशन विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन, उसकी क्या रेपुटेशन को हार्म करने के लिए वो उसके खिलाफ आरोप लगाता है, तो कहा जाता है कि उसने डिफेम किया है उस व्यक्ति को। लेकिन इसके अपवाद हैं।